Hi learners, how are you? I hope you are healthy and fine. आप सभी घर पर ही होंगे और मेरे चैनल को घर पर ही बैठकर देख रहे होंगे। साथ ही साथ इस देश की मदद कर रहे होंगे। आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम घर पर ही रहें और अपने देश की सेवा करें। इससे बढ़िया सेवा का अवसर कभी नहीं आएगा। तो आप घर पे रहिए, सेवा करते रहिए, साथ ही साथ ऑनलाइन इंग्लिश सीखते रहिए। आज हम पढ़ेंगे टेंस। हम स्टार्ट करेंगे टेंस। एक्चुअल में मैं टाइम एंड टेंस पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, बस एक छोटा सा वीडियो। इससे पहले कि मैं वो करूं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें जल्दी से, क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूं। V1, V2, V3 मैंने लिखा है, आपने इसे स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। आप हर दिन वर्ब फॉर्म्स याद करते जाएंगे सो दैट आपके जो वोकैब सेक्शन है वो अच्छा हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि सर ने बहुत लंबा टाइम ले लिया है टेंस पढ़ाने से पहले। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि टेंस पढ़ने के पहले हमारा फाउंडेशन बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो 10 में होंगे, 9 में होंगे, 11 में होंगे, 12 में होंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे ग्रेजुएशन भी कर लिया होगा, बहुत सारे टीचर्स होंगे। तो जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आप में से बहुतों की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और बहुतों की इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। शायद वो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हैं। तो वो क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि वो सीधे टाइम एंड टेंस पे आ जाते हैं, टाइम भी नहीं समझते, वो सीधा टेंस पे चले आते हैं, या फिर किसी चैप्टर पे पहुंच जाते हैं और फिर चैप्टर पे पहुंच के वो ट्रबल महसूस करते हैं। सो दैट मैंने एक कोशिश की है कि प्लान वे में मैंने कोर्स डिजाइन किया था जिससे आपको कभी भी ट्रबल नहीं हो। लेट्स स्टार्ट। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि मैंने जो कंटेंट आपको देने का निश्चय किया है उसकी भाषा बेहद ही सरल रखी है। मैंने सभी को आसानी से समझ में आएगा। इसको बोलते हैं इजी एप्रीहेंसिबल, easy understanding language I have used here. Time and tense. Tense की जब बात करते हैं तो tense means काल and time means समय। time and tense ये दोनों समानांतर शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जो पैरेलल यूज किए जाते हैं। बट टाइम इज ये नॉन लिंगुअल वर्ड। कैसा शब्द है ये? नॉन लिंगुअल वर्ड है, गैर भाषाई शब्द है। ये ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है। टाइम जो है वो ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है। टेंस इज ये ग्रामेटिकल वर्ड, टेंस इज ये लिंगुअल वर्ड। आप ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ लो। मेरा टाइम अच्छा नहीं है, अरे बाबा व्हाट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यू मस्ट अंडरस्टैंड। जब आप किसी को बोलते हो ना टाइम नहीं पढ़ाते हो, यू टीच टेंस। ओके, टाइम इज ये नॉन लिंगुअल वर्ड एंड टेंस इज ये लिंगुअल वर्ड। जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में क्लैरिटी होती है टाइम की। टेंस में क्लैरिटी होती है टाइम की कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। सो अभी हम टाइम को बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि टाइम क्या है, एक गैर भाषाई शब्द है। टेंस क्या है? एक व्याकरण में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, भाषाई शब्द है, प्रॉपर ग्रामेटिकल टर्म है। लेट्स अंडरस्टैंड टेंस। सभी को पता है, मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाने वाला हूं। टेंस के 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फास्ट चलेंगे, देखते चलेंगे, ब्रशअप करते चलेंगे। प्रेजेंट को समझने के लिए बहुत डिफिकल्टी नहीं है हूं, हो, है। ये जो वर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं। पास्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं था, थे, थी, या, ये, ई। ये जो वर्ड्स यहाँ पे बोर्ड में लिखे हुए हैं वो पास्ट को इंडिकेट करते हैं। पास्ट के नीचे मैंने पास्ट इंडिकेशन लिखे हैं, प्रेजेंट के नीचे प्रेजेंट इंडिकेशन लिखे हैं, एंड फ्यूचर को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स हैं गा, गे एंड गी। ओके, तो आप किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर है, हूं, हो, है
etc देखते हो तो आप समझ जाओ कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है। था, थे, थी या ये ई पे जाके कोई सेंटेंस समाप्त होता है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो पास्ट टेंस का एग्जांपल है। फ्यूचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? गा गे की अगर आपने देखा किसी सेंटेंस के अंत में, दैट मींस द सेंटेंस जो है वो किस परिवार का है, फ्यूचर के परिवार का है, फ्यूचर टेंस का है। ओके, लेट्स अभी यहां पे मैं एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के चार चार काइंड्स हैं। कहते हैं ना कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर के केवल दो काइंड्स को ही पढ़ा जाता है, प्रेजेंट एंड पास्ट के चार चार। वो चार हैं क्या? इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप समझो कि ये प्रेजेंट के लिए भी है, पास्ट के लिए भी है और फ्यूचर में केवल दो होते हैं। सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर, सेम हियर। ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे नहीं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आपने पुराना इंग्लिश ग्रामर पढ़ा है तो वहां पे फ्यूचर का भी चार्ट दिखाया जाता है, बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो आज की ग्रामर बहुत ही उपयोगी हो रही है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं पढ़ाया जाता, उसे मोडाल्स के थ्रू पढ़ा दिया जाता है। इन आप देखो प्रेजेंट टेंस तो यहाँ पे है, टेंस के तीन भेद हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब जो तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनमें से प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार एंड फ्यूचर के दो। मैंने यहाँ पे इस एरो को सही किया, इस एरो को सही किया, यहाँ पे दो मैंने जो एरो किया था उसे क्रॉस कर दिया। मींस परफेक्ट फ्यूचर में नहीं होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस भी फ्यूचर में नहीं होता है। आज हमारा केवल इंट्रो वीडियो है टेंस का। जब आप इस इंट्रो को समझ जाओगे तो फिर आपकी इंग्लिश एकदम धारा प्रवाह हो जाएगी। आपको कभी भी सेंटेंस लिखने में दिक्कत नहीं होगी, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर लिखने में दिक्कत नहीं हुई, पहचानने में दिक्कत नहीं हुई, ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं हुई, ऑफ कोर्स यू विल बी अ गुड राइटर, यू विल बी अ गुड स्पीकर, और फिर क्या आपके एग्जाम्स में स्कोर भी अच्छे होंगे। चलिए चार करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर के भी एरो को मिलाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट को क्रॉस किया है एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी क्रॉस किया। आज के लिए हमारा बस इतना ही है, केवल इंट्रो है, मैं इससे लंबा वीडियो नहीं करूंगा। कल से हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, अपने अगले वीडियो में हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस। थैंक यू।